जय मसीह की। हालेलुया। सो भोर की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। और आप सब जो हमसे जुड़ते हैं भोर की प्रार्थना में, प्रभु बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। आज प्रभु एक नई बात हमारे सामने रख रहा है। वो नई बात क्या है मेरे प्रियो? निकालिए यिर्मयाह 10 और उसका 2 पद से हम पढ़ेंगे। उसमें धीरे धीरे पढ़ेंगे और उस पर मनन करते जाएंगे। दूसरा पद, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। क्या है, इस्राएली जो थे वो अन्य जातियों के बीच में निवास करते थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको व्यवस्था दी थी और जीवित परमेश्वर को कैसे मानना है, उसको कैसे समर्पित होकर के उसके समीप में जीवन जीना है, ये सब बातें परमेश्वर ने उन्हें सिखाई थी, व्यवस्था दी थी। लेकिन ये क्या कर रहे थे? दूसरे लोगों की संगति में आकर के अपने देवता को भूलकर, अपने परमेश्वर को भूलकर उन अन्य जातियों के समान रीति विधि को कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? जब मूर्ति पूजा की जाती है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि किस रीति से उसको सजाया जाता है, उसको स्थिर किया जाता है और मूर्तियों को रखा जाता है, ठोका जाता है ताकि वो गिरे नहीं, लुढ़के नहीं। उसको समतल जगह पे रखने की कोशिश की जाती है। खुद अपने देवता को उठाकर यहाँ से वहाँ तक लेके जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर तो हमको लेकर जाने वाला परमेश्वर है। कैसे? देखिए, जब मिस्र देश से परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला, तब परमेश्वर उनके साथ बादल के खंभे और अग्नि के खंभे के रूप में उपस्थित था। जब उनको प्यास लगी, पहाड़ से, चट्टान से पानी निकाल दिया। जब उनको भूख लगी, मन्ना और बटेर खिला दिया। जब जब उन्होंने शत्रुओं से युद्ध किया, तब तब परमेश्वर उनके साथ होकर के लड़ाई किए और उसमें उन्होंने जय को प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने कनान देश को प्राप्त कर लिया। तो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। हमें अपने देवता को लेकर के जाना नहीं पड़ता, गोदी में उठाकर ले जाना नहीं पड़ता, उसे ले जाकर स्थिर रूप से स्थापित करना नहीं पड़ता, रखना नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर हमको ले जाकर स्थापित करता है। हम किसी देवता को स्थापित नहीं करते। तो मेरे प्रियो, हमारे लोग क्यों दूसरों की रीति विधि को सीख जाते हैं? क्यों? अगर कोई काला धागा बांध रहा है तो हम क्यों काला धागा बांध रहे हैं? जब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य की उगने की दिशा कहाँ है, इस प्रकार हम अपने घरों का निर्माण क्यों कर रहे हैं? जबकि परमेश्वर आपको लेके चल रहा है, फिर आप उन चिन्हों को क्यों मान रहे हैं? पूर्णिमा और वो काली रात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तारा, सितारा, ये सब चीज़ों को हमको मानने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे लोग करते हैं जो प्रभु को नहीं जानते। हम प्रभु के लोग हैं। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको बनाया है और हमारे लिए एक उचित स्थान बनाया है, उसने हमको रखा है। फिर हम परमेश्वर को बनाने वाले और परमेश्वर को रखने वाले कौन होते हैं? वो हमको रखेगा, हम उसे नहीं रखेंगे, हम उसे रख ही नहीं सकते। क्या आपका बनाया हुआ खिलौना आपको कहीं रख सकता है? आपका बनाया हुआ कोई वस्तु आपको कहीं स्थापित कर सकता है? नहीं। तो आप अपने बनाने वाले को कैसे स्थापित कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है
ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। विस्मित मतलब होना, डरना, भय खाना। इसलिए कि अन्य जाति लोग उससे विस्मित होते हैं, लेकिन हमको विस्मित नहीं होना। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें जय के उत्सव में जाने के लिए रखा है। परमेश्वर का वचन इसी अध्याय के 11वें पद में क्या कहता है? ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे से नष्ट किए जाएंगे। तो हमारे देवता ने तो बनाया है, तो वो नष्ट होगा नहीं। वो देवता जिन्होंने नहीं बनाया वे नष्ट हो जाएंगे। तो फिर हम उनको ले लेकर क्यों फिरे? परमेश्वर हमको लेकर फिरे, हमको स्थापित करे, हमको उन्नति करे, हमको आशीष दे, हमसे मिलने वालों को आशीष मिले, हमारे देखने वाले को आशीष मिले, हमारे साथ काम करने वालों को हमसे आशीष मिले, क्योंकि परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है और हमारी आशीष को हम बांटते चले। इसलिए परमेश्वर ने हमको ऐसे जगह पे रखा है मेरे प्रियो। इसलिए यदि आप चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं, उनके रीति को मानते हैं, तो आज परमेश्वर आपको आगाह कर रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर की संगति में बने रहना है। परमेश्वर खुद अगुवाई करेगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको छोड़ देना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको पूर्ण रूप से त्याग देना है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आत्मा आपसे खुद बात करेगा, और आप अपने घरों से उन चीज़ों को, अपने शरीर से उन चीज़ों को निकाल करके हटा देंगे और परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, ना कि उनकी फोटो को। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। आप किसे देते हैं? यीशु मसीह की फोटो को या पर यीशु मसीह के वचन को? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है आप वचन को महत्व दीजिए, वचन को महत्व दीजिए, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप देखिए कैसे बहुतायत से आप पाने पाएंगे। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो किसी रीति से बंधन में पड़े हुए हैं। प्रभु उनको छुटकारा देगा। वो जो अपने देवता को लेकर के घूमते हैं, परमेश्वर अगुवाई करे कि हम अपने देवता को लेकर ना घूमें, लेकिन देवता हमें लेकर घूमे और स्थापित करने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपको धन्यवाद देते पिताजी, धन्यवाद 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 देते प्रभु, रात्रि के विश्राम भोर के प्रकाश के लिए, आपके प्रकाश में आपके ज्वलंत वचन को देने के लिए प्रभु, ज्योतिमय वचन को देने के लिए पिताजी। जिस वचन से प्रकाश निकलता है, जिस वचन से लोग प्रकाशमान होते हैं, जिस वचन से लोगों का जीवन बदल जाता है, जिस वचन से लोग आश्चर्य कर्म को देखते हैं, चंगाई को पाते हैं, हाँ मेरी परिष्कृता, ताकत को पाते हैं, बीमारी से मुक्ति को पाते हैं, वो वचन को लेकर के हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हमारे साथ मदद कर, हम रीति विधि में ना पड़े रहें, हम आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अपने आप का आपके हाथ में दे दें, ताकि आप हमें अपने देश में स्थापित करें प्रभु, और हमें बढ़ाएं, ना कि हम आपको स्थापित करने में। परमेश्वर ऐसी दया कर राजा, दया कर मेरे परमेश्वर, कि हम आपके द्वारा स्थापित किए जाए, बढ़ाए जाए। हालेलुया।
ऐसे दया कर मेरे परमेश्वर पिता, दया कर, दया कर, दया कर। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। जिन जिन लोगों को आप अपने चरणों में लाना चाहते हैं प्रभु, हर एक तक ये वचन जाने पाए और सुनकर वे आपके चरणों में आने पाए। ऐसी दया कर मेरे परमेश्वर पिता। एक एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपका वचन गांठ और गुदे गुदे से छेद करके लोगों को आपके चरणों में लेकर आए और वे भी आपके द्वारा स्थापित किए जाएं। ऐसी मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिताजी, आपकी आज्ञा के अनुसार कि जगत की छोर तक मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो। यीशु के नाम से हम वचन को बो देते हैं। आप दया कर, काम करना वचन का काम है प्रभु, वचन काम करे, आप काम करे राजा यीशु। हालेलुया। हमने अपना काम कर दिया प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस समय निवेदन और प्रार्थना जो हमारे पास में आए हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। सोनू के जीवन को बदल दीजिए प्रभु। जबकि वो शादीशुदा है, एक बेटी के साथ में शादी कर चुका है, उसका जीवन उस बेटी के साथ मिल करके आनंद का जीवन होने पाए और उस सच्चाई को जाने और सत्य से स्वतंत्र करने पाए, उसका जीवन पूर्ण रूप से बदलने पाए। प्रभु यीशु दया करते प्रभु। हालेलुया। ये वचन को सुने और उसका जीवन बदलने पाए प्रभु यीशु, ऐसी दया कर। प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता रत्ना बहन के लिए, उसके घुटने में जो तकलीफ है प्रभु जी, वो तकलीफ दूर होने पाए। उसका हैवी शरीर है प्रभु जी, उस हैवी शरीर को मेरे परमेश्वर पिता आप कम करें प्रभु, कम करें मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे प्रभु जी उसके घुटने का जो दर्द है वो मिटने पाए मेरे राजा यीशु। ऐसी दया कर प्रभु यीशु। हालेलुया। मार्था बहन के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, मार्था बहन के भी साथ हुई, प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता। उसको स्कूटी की ज़रूरत है प्रभु यीशु। वो अपने जीविका पार्जन के लिए एक स्कूटी चाहती है मेरे खुदा बाप, ताकि वो बिजनेस कर सके, वो स्कूटी उसके बिजनेस में सहायक हो सके। आप तो जीवन को देने वाले परमेश्वर हैं और सारे साधन को देने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा ईरे परमेश्वर हैं। बहन के पास पैसे हैं नहीं हैं, वो किस परिस्थिति में हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु हम इतना जानते हैं कि आप सामर्थी हैं, आप अद्भुत रूप से काम करने वाले परमेश्वर हैं और बहन के जीवन में आप काम कर रहे हैं। आज आप उसको स्कूटी देने जा रहे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 देते प्रभु, धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। हालेलुया। परिवार प्रार्थना करते हैं दास परिवार के आंटी अंकल के लिए, उनके शरीर में भी प्रभु जी जो कमजोरी है परमेश्वर पिता उसे आप दूर करें। और मेरे परमेश्वर पिता वो बुढ़ापे में भी अपने शिक्षाओं के द्वारा और अपने उन बातों के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता जो आपको महिमा देती है, जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है, उससे लोगों को सिखा सके, ऐसी मदद कर। प्रकाश राव भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसका कोर्ट का केस पूर्ण रूप से खत्म होने के लिए दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। पूर्ण रूप से खत्म होने पाए उसका कोर्ट का केस प्रभु यीशु, और जो कोर्ट का निर्णय है वह उनके पक्ष में आने पाए प्रभु यीशु राव भाई के, ऐसी दया कर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं उस जवान बच्ची के लिए प्रभु, जिसके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द प्रभु जी, बहुत ज़्यादा दर्द प्रभु जी, सौम्या। और परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते राजा यीशु कि उसके कमर का दर्द पूर्ण रूप से ठीक होने पाए, पूर्ण रूप से ठीक होने पाए प्रभु यीशु। ऐसे दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। उसके जो महामारी में तकलीफ है उसे आप दूर करें मेरे परमेश्वर पिता, दूर करें मेरे प्रभु जी, दूर कर प्रभु, दूर कर मेरे परमेश्वर पिता। महामारी की सारी तकलीफ दूर होने पाए राजा यीशु, और नियमित रूप से आने पाए प्रभु यीशु। जैसे आपने नियुक्त किया है वैसे ही आने के लिए दया कर प्रभु। हालेलुया। निश्चित समय पे निश्चित दिन के लिए आने के लिए आप दया करें और तकलीफ से आप बचा के रखें प्रभु यीशु।
अब यीशु मसीह के लहू में उसे कवर कर देते हैं। प्रार्थना करते हैं निहारिका के लिए। प्रभु, निहारिका के जीवन में आपने काम किया प्रभु, वो आपके प्रेम को जानने पाए और उसके अंदर से वो सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसी दया कर, सारे बंधन टूटने पाए, सारे बंधन को यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ, उसे स्वतंत्र करती हूँ। हालेलुया। आपकी बेटी है प्रभु, यूरिन में होने वाले सारे जलन को यीशु मसीह के नाम से डांट कर हम दूर करते हैं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रीबा नामारी सिकरला बसरला। अभी इसी वक्त पूर्ण रूप से चंगाई, पूर्ण रूप से चंगाई को यीशु के नाम से हम दे देते, रिलीज करते। हालेलुया। निहारिका ले लो चंगाई को, ले लो यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके सारे बंधनों को तोड़ रहा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको स्वतंत्र कर रहा। आप जिन बंधनों में जकड़े हुए हैं प्रभु, हर एक बंधन को तोड़ने में सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप उसकी ओर देखें, उसकी ओर देखें और कहीं नहीं, इधर उधर नहीं ताके। हालेलुया। परमेश्वर आपको जय देने जा रहा। आपके घर को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करेंगे। हालेलुया, बहुत जल्दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर को यीशु मसीह के नाम से हम खोल देते, खोल देते, खोल देते, खोल देते। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है, तेरे बच्चे तेरी मेज की ओर जलपाई, तेरी मेज की चारों ओर जलपाई के पौधे के समान होंगे। निहारिका की गर्भ को हम यीशु मसीह के नाम से खोल देते। हालेलुया। गर्भ को आशीषित करे प्रभु, गर्भ को आशीषित करे। सारे श्राप को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते। हालेलुया। उस घर के दिखावेपन को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते। उस घर के सारे बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते। सारे के सारे लोगों का जीवन बदलने पाए प्रभु यीशु, ऐसी दया कर। हालेलुया। यीशु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हम इस समय हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हमारे जवानों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु। दाएं और बाएं नहीं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन सीधे मार्ग पर चलने पाए राजा यीशु, आपकी ओर देखकर चलने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। ऐसी दया कर मेरे परमेश्वर पिता, दया कर राजा, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जवान घर के बाहर निकलते, घर के भीतर आते प्रभु, आपकी दया से सुरक्षित आने पाए, उचित लोगों से मिलने पाए, अनुचित लोगों को उनके जीवन सब गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस बोलते, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। में हमारे बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है, उसे शैतान किसी रीति से चुरा नहीं सकता, किसी रीति से दाया और बाएं नहीं मोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा अगुवा है, हमारा चरवाहा है। हालेलुया। हमारे जवान बच्चों को हमारे परमेश्वर चलाता है। हमारे छोटे बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और नौकरी करने वाले बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबके साथ हो जाए मेरे परमेश्वर पिता, सबको सुरक्षित रखे। हमारे बच्चे आपके दिए हुए भाग हैं परमेश्वर पिता, आप आशीषित करने पाए। ऊंचे ऊंचे पोस्ट को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, हमारे बच्चों के लिए मांग लेते हैं प्रभु जी। हम अच्छे माता पिता बन सके, हमारी सहायता मदद कर प्रभु। आपने माता पिता बनने का सौभाग्य दिया, हम आपको धन्यवाद देते राजा यीशु। हालेलुया। कल जिनके लिए प्रार्थना किए प्रभु जी कि वो अपनी गंदी आदतों को छोड़ सके, यीशु के नाम से आज फिर उनको मांग लेते हैं। यीशु के नाम से उनकी अपनी गंदी आदतों को छोड़ करके आपके चरणों में बने रहे, ऐसी मदद कर मेरी परमेश्वर पिता। कोई नशे की आदत, कोई नशे की आदत किसी को भी न घेरने पाए प्रभु यीशु, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता हर एक गंदी आदतों से छुटकारा दे। आपकी संगति की लत लगा दे मेरे परमेश्वर पिता, आपकी संगति की लत लगा दे मेरे प्रभु जी, ताकि उसका नशा चढ़ने लगे और वो आपकी संगति के बगैर न रहने पाए प्रभु यीशु, ताकि वो अच्छे नशे और बुरे नशे में अंतर करना सीख जाए मेरे प्रभु जी। ऐसे दया कर। हालेलुया,
सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सब जब अपने घरों से निकलते हैं, अपने ऑफिस को जाएँ, अपने दिन को व्यतीत करें, हम सबको यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हमारे पाँव पर जब घर से बाहर निकले प्रभु यीशु के नाम से निकल नहीं पाएँ, हम हर एक को पाँव को जो यीशु मसीह के नाम से निकलते हैं, यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। अपने प्रभु जी जितने लोग सुन रहे हैं सबके खतों को, सबके खातों को, सबके परिवार को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु जी हमारे घर के बाहर जाना, घर के भीतर आना, सब कुछ आपको भाने वाला हो सके। हमारे उत्तम व्यवहार के साथ, अच्छे आचरण के साथ प्रभु आपके चरित्र को लोग जानने पाए। प्रभु यीशु ऐसे उपाय करे वही रे परमेश्वर, ऐसा हमारे जीवन को बना। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। गलती अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं पिताजी, जो हमने कई बार किया प्रभु हमें क्षमा कर। विनती है, प्रार्थना है प्रभु, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, क्योंकि हमारी मांगने से पहले देने वाले परमेश्वर आप है राजा। पति की बहन के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके घर में जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और वो खुशहाल रहने पाए। प्रभु यीशु ऐसी दया कर। हालेलुया। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद। यूपी वाली बहन के लिए धन्यवाद, उनके विश्वास के लिए धन्यवाद, उनके जीवन में उपाय करने के लिए, बहन को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, बीपी को, शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपने उपाय किया है वही रे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी छोटी बहन बेटी को भी, बहन की छोटी बहन बेटी को भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अच्छा जॉब दे प्रभु जी, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा लड़का दे, ताकि वो भी अपने जीवन में सेटल हो सके। ऐसी मदद कर प्रभु। हालेलुया। आपके लोग हैं प्रभु जी, किसी रीति से लज्जित नहीं, लेकिन उनके सिर ऊंचा करने का कारण हो मेरे प्रभु जी, ऐसी दया कर। विनती प्रार्थना है राजा, हर एक लोग जिन्होंने अपनी निवेदनों को नहीं भेजा और भेजना चाहते हैं, वो भी प्रभु जी आपकी संगति में आए और प्रार्थना निवेदन को भेजे और आशीष को प्राप्त करने पाए। ऐसी दया करें। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं प्रभु, आपके तमाम दासों को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। आप जहाँ भी जाएंगे एक जीवित उदाहरण रखने वाले हो। प्रभु ने आपको स्थापित किया है, आप प्रभु को स्थापित नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के दुनिया की छोर तक चले जाए। परमेश्वर आपके कदमों को, आपके हाथों को, आपके कामों को आशीष और आशीष प्रदान करने चाहे। हालेलुया। आशीष देते हैं। हालेलुया। नित्य प्रार्थना है प्रभु आपको सफलता प्रदान करें। आमीन।